अच्छा जी, अब हम बताते हैं वेरिएबल क्या होता है, फिर से रिपीट करेंगे ना। वेरिएबल वर्ड मेरे सामने निकला है किससे, वेरी से। ऐसी चीज जो चेंज हो रही हो, इसके अंदर कुछ तब्दीली आ रही हो, जिसके अंदर। और वेरिएबल कहते हैं एक कंटेनर को, किसको, आप समझ लो एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर ट्रकों के पीछे लगा हुआ होता है ना, ट्राली के पीछे, वो भी कंटेनर है। एक बर्तन कंटेनर है, ऐसी चीज जो कुछ कंटेन कर सके, अपने अंदर कोई चीज रख सके, वो कंटेनर कहलाता है। ऐसा ही है ना, कंटेनर के अंदर क्या होता है, कोई सामान रखा जाता है, बर्तन में कुछ सामान रखा जाता है। अब अलग अलग किस्म के बर्तन है, बाउल है, ठीक है, बड़े देगचे हैं, देग है, और इसी के हिसाब से अगर मैं बोलूं मेरे पास कप है, ग्लास है, जग है, ये सब क्या है, इनके अंदर कुछ ना कुछ रखा जाता है, चेंज होती रहती है। ऐसा तो नहीं गिलास में पानी डाल दिया बस वही पानी ही पड़ा रहेगा उसके अंदर, उसके अंदर में कोई चीज भी ऐड कर सकते, समझ आ रही है बात। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, जैसे अगर बात करूं कि घर में एक बर्तन होता है, चाय बना रहा हूं, मुझे पत्ती डालनी है, तो क्या करूंगा, चाय बना रहा हूं, चाय के लिए क्या क्या जरूरत है, पत्ती, चीनी ना, तो क्या करूंगा मैं, हाँ हाँ पानी डालूंगा। जो ये पत्ती कहां से लाऊंगा, मेरे पास कोई बर्तन होगा, एक कंटेनर होगा जिसमें पत्ती होती है, तो मैं बोलूंगा कंटेनर आ जाओ, वो कंटेनर आएगा, उसके अंदर से पत्ती निकाल के डालूंगा। फिर मैं बोलूंगा चीनी चाहिए, तो एक कंटेनर आ जाओ जिसके अंदर से चीनी निकालूंगा। हर कंटेनर ने अपने अंदर कुछ कंटेन किया हुआ, कोई चीज रखी हुई है जहां से मैं वो चीज उठाता हूँ और यूज कर लेता हूँ। चीनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है चीनी एक दफा उस बर्तन से निकाली, नेक्स्ट टाइम किसी और बर्तन से चीनी निकलेगी, पत्ती वाले बर्तन से चीनी निकलेगी नहीं, चीनी का बर्तन है जिसमें चीनी डाली है। हाँ चेंज कर सकता हूँ, चीनी वाला बर्तन है उसको मैं नेक्स्ट डे खाली करके चीनी निकाल के फिर नमक डाल सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है बात, जो भी चीज, अब वैसे चाय में नमक भी डल जाता है बहुत सारा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, CSS वेरिएबल क्या काम करता है वो देखते हैं। मैं आता हूँ सबसे पहले एक हेडिंग लेता हूँ, या हेडिंग से डिव लेता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ आने के बाद इस डिव को कुछ साइज वाइज दे देता हूँ, डिव, सॉरी, स्टाइल, स्टाइल का टैग ओपन, डिव, डिव को स्टाइल देना है, बैकग्राउंड कलर, फिर हाइट या वेट दे दूं, हाइट दे देता हूँ 20, ph दे देता हूँ, और वेट दे देता हूँ 20 या 30, pw, इसको रन करता हूँ मैं। जैसे इसको रन करूंगा आप जादू देख, जादू दिखलाना ही नहीं, जादू ये देखो, ये लिखने से एक डब्बा आ जाता है, हो गया। अच्छा, अब CSS के वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल दो किस्म का होते हैं मेरे पास, कितने किस्म के, एक होता है वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। क्या, मैं आता हूं यहां पर और लिखता हूं वेरिएबल्स इन CSS इंटर, और W3 स्कूल पर आता हूं, यहां इसने ये डिटेल बताई होगी। वेरिएबल्स मेरे पास दो किस्म के होते हैं, एक आएगा लोकल वेरिएबल और दूसरा मेरे पास आएगा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एक का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होगा और एक का लोकल स्कोप, समझ आ रही है बात। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल ऐसा उसमें प्रोविंस का होता है, सूबे का होता है, सिटी के हिसाब से लाइसेंस होता है, आप इस सिटी में लेके घूम सकते हैं, आप इस सूबे में लेके घूम सकते हैं, आप नेशनली लेके घूम सकते हैं, एक होता है आप इंटरनेशनली लेके, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर लाइसेंस गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ी का लाइसेंस इंटरनेशनल होता है, और पर नेशनल होता है, सिंध पुलिस का होता है, सिंध का होता है, इस तरीके से अलग अलग जगहों का मेरे पास क्या होते हैं, लाइसेंस। तो वेरिएबल भी ग्लोबली होता है, ग्लोबली का मतलब कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, और एक वेरिएबल होगा
जो कि जिस जगह पर आपने जिस चीज में लगाया बस वही, जिस सूबे में लगाया समझ लो, जिस शहर में लगाया, जिस एरिया में लगाया वहीं पर यूज होगा, ग्लोबली यूज नहीं। ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे जैसे बहुत सारे कजन्स भाई सारे एक साथ रहते होते हैं, उसमें किसी की प्राइवेट गाड़ी है अपनी, तो वो प्राइवेट बेचारी रह नहीं पाती, वो ग्लोबली यूज हो रही होती है। ये कजन आया छोटा वो भी ले गया, बड़ा भाई आया वो ले गया, छोटा भाई आया वो ले गया, होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। और एक बंदा होता है जैसे मेरे जैसा अकेला बंदा, उसकी चीज अपनी होती है, कोई नहीं छेड़ता बाहर, वो ग्लोबली एक्सेस देता ही नहीं है। मेरे लैपटॉप को मेरे मोबाइल को कोई छेड़ता ही नहीं, हाथ दिल लगाता, मेरी चीज सिर्फ क्या है, मेरी है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वेरिएबल है मेरे पास, इसको स्टार्ट करना है मुझे लिखने के लिए, दो किस्म के वेरिएबल। पहला आता हूं मैं यहाँ, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। क्या किया जाता है? डिक्लेयर मतलब बताया कैसे, कैसे कर, एक डब्बा बना के उस डब्बे में कुछ रखना है ना, तो वो डब्बा लाया कैसे जाता है और उसमें आइटम रखा कैसे जाता है, ये कैसे तरीके का। जाहिर सी बात है, वेरिएबल बना रहा हूँ मतलब कंटेनर बना रहा हूँ, एक कंटेनर आएगा, उस कंटेनर में कुछ रखा जाएगा और हर कंटेनर की कोई निशानी होगी। अब यहाँ लिखने पढ़ने की बात है तो निशानी क्या होगी, कुछ लिखा हुआ होगा। मैं वेरिएबल अपने कुछ किसी भी नाम का बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? किसी भी नाम का। अगर मैं अपनी तरफ से एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है, आपने डबल बार हाइफन लिखना है, दो बार क्या लिखना है, हाइफन। उसके बाद वेरिएबल का जो दिल करे वो नाम रख, क्या करे। मैं अगर इसको कर देता हूं पीजी कलर, CLR, मैं ये कर देता हूँ पीजी कलर, कि भाई जहां पर भी मैं पीजी कलर लगाऊं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वहां पे यही वाला कलर देना। ये करने के बाद मैं ये लगाता हूँ पीजी कलर, और आगे कलर का नाम लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? कलर का नाम लिख देता हूँ। मैं कलर का नाम लिख देता हूँ बिलफर्ड, RED, रेड। एक मिनट मैंने यहाँ कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है क्या? लेट मी चेक दिस। फाइनली वेरिएबल डिक्लेयर करने में कोई ऐसा मसला किया है मैंने और नहीं। फंक्शन इज यूज्ड, p का फंक्शन यूज किया जाएगा ग्लोबली। लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाए। रेड, और मैंने कलर ही दिया है। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ इसको लिखने में कोई मिस्टेक कर दी है सिंटैक्स में। इसका सिंटैक्स में ठीक करता हूँ। ओवरराइडिंग और फंक्शनल वेरिएबल, वेरिएबल नेम, अच्छा EAR, ठीक है ठीक है। सिंटैक्स मैंने वो प्रॉपर लिखा है, शुरू में वैर बताना पड़ेगा, ठीक है, BAR, वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा। BAR मेरे पास वैर आ गया, और इसके बाद में आता हूँ वेरिएबल का नाम। मैं वेरिएबल नाम बताता हूँ, मैं वही ले लेता हूँ हाइफन के साथ, और इस वेरिएबल को नाम देता हूँ मैं PGCLR, कलर कॉलन, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है, कलर और RED। एक कलर डायरेक्ट उठा नहीं, ग्लोबली इसको उठा कर देख लेता हूँ। ग्लोबली बता दिया उसने डायरेक्ट, वेरिएबल कलर यूज करते हुए बताया, ठीक है, सेम काम है। ग्लोबली यूज करते सेम कलर, फाइल में आता हूँ, आने के बाद सेम काम करते, कलर PG कलर RED, आगे प्रॉपर ये वाला काम पहले भी किया था। और आने के बाद डिफ पर आता हूँ मैं, और हाइट इसकी सेट करता हूँ, क्या था 50 VH, 20 कर देता हूँ, 20 VH, और इसी के साथ इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 20 PW, और ये करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ
बैकग्राउंड कलर, और जो बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं वो दूंगा बीजी, जो मैंने यहाँ कलर दिया, रेड कलर उठा लिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट अपने यही काम करते हैं इस वेरिएबल, पहले क्या इसको ठीक है उठा रहा है, पहले क्या बता रही थी, शायद डिक्लेयर नहीं किया था इसमें। ठीक है भाई, आते हैं यहाँ पर, और पहले मैंने इसको क्या कलर दिया हुआ था, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था। बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैंने हटा दिया, कोई तरीकेकार है, काम नहीं दे रहा था। हाइफन लगाया, डबल हाइफन, और उसके बाद मैंने इस वेरिएबल का नाम देना है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ बीजी बैकग्राउंड कलर बनाना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर का नाम दे दूँ इसको, और वैल्यू दे दूँ जो मैं देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैंने जैसे ही वैल्यू दी उसने वो कलर उठा लिया रेड, और मैं अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेट कर लिया मैंने, और यहाँ आने के बाद अब मैं आता हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर देना। क्या करना, बैकग्राउंड कलर आया, और बैकग्राउंड कलर में ये तो कलर आ ही रहे हैं मेरे पास। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो कलर मैंने दिया है बीजी, वो यहाँ पर क्लास है। तो यार ये बना बनाया वेरिएबल ये लगाऊंगा मेरे पास। अब ये करूँगा, मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैं जो कलर डायरेक्ट दे सकता हूँ, है ना, कलर दे सकता हूँ ना यहाँ पे, अगर मैं ये ना दूँ, है ना, तो मैं ये वाला RGB वाला रेड वाला कलर मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, रेड कलर लग गया। ऐसा ही है ना, ऐसे। अब इसका क्या फायदा है ना, इसका क्या फायदा, इसका फायदा यही है कि अभी मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, लोकली यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, लोकल वेरिएबल बनाया है मैंने, जो सिर्फ इस डिफ के लिए यूज। मैं इसको ग्लोबली बनाऊं तो हर जगह यूज कर सकता हूँ। कैसे, ऐसे यूज कर सकता हूँ। बिल फर्स्ट, मैं यहाँ आता हूँ, और ग्लोबली किसी वेरिएबल को बनाने के लिए आपने डबल वो कॉलन लगाना है, और रूट का पर ये चीज लगानी है। किस पे लगानी है, रूट पर। रूट वाला ये जो सिंटैक्स है, ये किसी भी वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करने के लिए क्या है, मतलब ये कि अब यही कलर अगर मैं पहले वाली मिसाल लाऊं, यहाँ पर लाता हूँ, वेरिएबल बनाया था मैंने ये, और मैं नीचे आता हूँ, इसको कमेंट कर दूंगा अभी मैं, और मैं यहाँ आता हूँ, एक H1 की हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं इसको कलर दे देता हूँ H1 पे, यहाँ आता हूँ H1 और लिखता हूँ हेलो। ठीक है भाई, रेड है ये, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, H1 पर आता हूँ और बोलता हूँ भाई आप आ जाओ यहाँ, बैकग्राउंड कलर, एक मिनट में ये कर देता हूँ उसको, जी इसका कलर सेट हो गया। मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा H1 को भाई बैकग्राउंड कलर, ठीक है भाई, नहीं चला है ना, ये वाला कलर यहाँ नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि ये ग्लोबली नहीं डिफाइन किया गया। क्या नहीं डिफाइन किया गया, ये वेरिएबल कहां पर डिफाइन किया गया, डिफ के अंदर। तो ये सिर्फ इस डिफ के लिए, किसके लिए, इस डिफ के लिए ये वेरिएबल चलेगा, बाकियों के लिए ये वेरिएबल नहीं चले। अगर मैं चाहता हूं ऐसा कोई वेरिएबल जो ग्लोबली काम करे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ आता हूँ और रूट में एक बनाता हूँ, ओपन करूंगा। इस रूट में मैं जो भी, रूट का मतलब जो मेन HTML कंप्लीट जड़ जहां से ये चीज निकल रही है, ये समझ लो, ये जो रूट का डबल कॉलन लगा के रूट लिख रहे हो, ये आप समझ लो यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरह का। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहा होता है, ये यूनिवर्सली एक वेरिएबल बनाकर, उसका और कोई काम नहीं। ठीक है, आप यहाँ लिख दो बैकग्राउंड कलर रेड, कुछ भी नहीं। आप यहाँ कोई वेरिएबल डिफाइन करो, मैं बोलता हूँ अब बीजी, बीजी क्या मैं कोई भी कर दूं, मैं बोल दूं कलर, कलर, और कलर कितना मैं इसको बोल देता हूँ BLUE ब्लू। ठीक है भाई, कलर ब्लू कर दिया मैंने, सेव करता हूँ, सेव हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी ये वेरिएबल तो मैंने कहीं कॉल ही नहीं किया ना। मैंने क्या नहीं किया, मैं यहाँ आता हूँ इसके अंदर और इसको बोलता हूँ भाई इस पे के चक्कर में कहाँ पड़े हो, इसमें लगा हुआ है ना ये डबल हाइफन, अब आया, अब आया, ठीक है, डबल हाइफन, उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो भाई,
और उसके अंदर क्या है, ब्लू नाम की एक वैल्यू है। क्या है, ब्लू नाम की एक वैल्यू पड़ी हुई है। जब भी जहां पर भी इस कलर को कॉल करूंगा ये उस जगह पे ये वाला कलर उठा के फेंक देगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और बोलता हूँ क्या नाम है, CLR, इजी कलर लग गया इसको, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड पे लगाया, अगर मैं इसको चाहूँ सर ये बीजी में ही चलेगा, नहीं भाई मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी कलर कर देगा। अच्छा इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, वहां पे डिक्लेयर करना आ गया। डिक्लेयर का ये सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जब भी किसी CSS के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो डबल हाइफन लगाओ और फिर कॉलन लगाओ, सॉरी डबल हाइफन लगाओ और उस वेरिएबल का नाम लिखो, जो भी नाम देना चाहते हो, इजी से अपनी समझ के मुताबिक। आपने वो नाम दिया, कॉलन लगाओ, आगे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखो। अब वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो भी हम बात करते हैं। वैल्यू लिख दो, क्या वैल्यू चाहिए। अब मैं सिंपल कलर की मिसाल दिया तो कलर की वैल्यू दे दी भाई, कलर की वैल्यू दी, कॉलन लगा दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, कलर स्टोर। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक, ठीक है। अब कलर इसमें स्टोर हो गया। अब इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या करना है, मैंने कॉल करना है। क्या करना है, मैं चाहता हूं भाई ये वाला वेरिएबल आ जाए। इसी वेरिएबल को कॉल करने का तरीका ये, आप लिखो वैर, क्या CSS में किसी यहां पर आ जाए कौन सा वेरिएबल, ये वाला हाइफन, ये ब्रैकेट के अंदर, फिर हाइफन उस कलर का नाम। देखो हाइफन लगाया, दोनों आ गए, दो वेरिएबल है ना मेरे, दोनों वेरिएबल आ गए। ये वाला लगाऊंगा बीजी कलर तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ डिफ के लिए चलेगा। इसके लिए चलेगा, डिफ के लिए। और अगर यही कलर में ले जाऊं, इसकी मिसाल CLR कर दूं, चल जाएगा ये। अब क्या है, अब इसका फायदा क्या सर, मैं बताता हूं इसका फायदा क्या। देखो मैं 10 जगह 10-15 हेडिंग्स बना दूं, 10-15 डिफ बना दूं, सबको मैं सिर्फ इस एक चीज, एक वेरिएबल के से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, इस एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अगर मैं डिफ को भी यही कलर दे दूं, डिफ को भी यहाँ आ जाता हूँ, CLR ही दे देता हूँ, भी ऐसा हो गया, इन दोनों की वैल्यू में यहां से मेंटेन कर सकता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरी क्लास देके भी कर सकते हो, क्लास वाला काम भी कर सकते, लेकिन हर जगह आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ये क्या है, हर जगह आप, अब ये एक क्लास बनाई आपने, कितनी क्लासेस बनाओगे, ये तो एक क्लास बना दी आपने, कलर को कलर दे दिया, कलर ही थोड़ी, आप ये भी दे सकते हो, एक वेरिएबल बनाता हूं और दे देता हूं मैं कुछ भी, इसके अंदर दे देता हूं मैं मार्जिन देना चाहूं, हाइट, कोई भी नाम देना चाहूं, मैं बोल देता हूं साइज, ठीक है, साइज के नाम से दे देता हूं कुछ भी। मैं एक इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं और मैं बोल देता हूं इसके अंदर वैल्यू है 50px की, बस लगा दी, ठीक है। साइज कर दूं इतना ज्यादा भी, क्या SZ कर दूं, खाली SZ, मेरी तरफ से ये वेरिएबल है SZ। अब मैं यहाँ आऊं, इसके टेक्स्ट को बोलूं, टेक्स्ट, सॉरी फॉन्ट, साइज। अब बहुत सारी चीजें आ रही है, मैं इसको वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट लिखूं, क्या नाम दिया मैंने उसको, SZ आ गया। इसका साइज कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ। ये एक को क्या, मैं जितनों को चाहूँ यहाँ से, सिर्फ 2 मेरे पास टेक्स्ट है, उसको यूज करते हुए क्या कर सकता हूँ जी, क्या नहीं नहीं, फॉन्ट सा 80px कहाँ का लग सकता है, ये 80। अब देखो इसका फायदा क्या है, 80px है ना, मुझे इसको मार्जिन देना है, क्या देना है, मार्जिन देना है, और मैं मार्जिन देना चाहता हूँ 80px का, है ना। और ये नहीं, मैंने एक बार मार्जिन बना दिया, सबके लिए डिफाइन कर दिया इतना मार्जिन देना है। अब मुझे याद थोड़ी रहेगी अमाउंट, जरूरी थोड़ी है। मैं क्या कर दूं, मार्जिन के नाम से रख दूं कि सबको मार्जिन 10 का देना है, तो 10 सेव कर दिया, एक वेरिएबल बना दो। अब मैं यहाँ बुला दूं इसी वेरिएबल को, वार लगा के भी अब तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, वार वगैरह खुद लग जाएगा, इसको मार्जिन भी खुद मिल गया। ये इसने अपने अंदर फॉन्ट साइज तो मैंने लिखा है इसका नाम, इसने अपने अंदर सिर्फ 80px क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। जहां आप इसको कॉल करोगे वहां ये 80px लगा देगा, क्या करेगा, 80px ऑटोमेटिक वहां पे लगा देगा, चाहे कहीं पर भी कॉल करो। जहां जहां अब आपके पास हाइट है, मैं इसकी हाइट पर आ जाऊं,
विड्थ पे बोलो ये क्या कर रहे हो भाई, विड्थ के लिए क्या करो आप, हाइट के लिए ये क्या करो भाई आप वेरिएबल यूज कर लेता हूं। इसके अंदर है ये, अगर आप यहाँ ये करो, यहाँ पर आप ये करो, ये तो मैंने अपनी पहचान के लिए कलर नाम दिया, अगर मैं CLR को साइज का दे दूं यहाँ एंटर करूं तो क्या लग जाएगा, CSS वो बोलेगा ठीक है। हाइट कितनी रखनी है, हाइट रखनी है जो वेरिएबल CLR के अंदर ये आएगा, देखिए वेरिएबल CLR के अंदर तो कुछ हाइट के नाम से दिया हुआ ही नहीं, उसके अंदर तो क्या दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, तो मैं कैसे लगाऊं कलर, समझ आई बात, हाइट पे कलर कैसे चलेगा। इस तरीके से इसको डिफरेंट यूज किया जा सकता है। अब ये वाला अगर आप में यहाँ आओ, इसने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ग्लोबली यूज करना, दोनों इसको आप पढ़ लोगे बेहतर है आपके लिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ लेना, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बाकी ये फंक्शन बनाते कैसे, हम उसको कॉल करें, कैसे काम करें, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट मंडे से स्टार्ट है, तो उसके अंदर हमने यही काम सीखना है, आगे से यही लॉजिकल काम शुरू हो जाएंगे सारे। यहाँ आता हूँ और मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाता हूँ, तो इससे पहले मैं इसकी दो कोडिंग दिखाता हूँ। एक तो कोडिंग ये रही और एक कोडिंग ये रही, तो ये दोनों एक ही उठा लिए मैंने शायद, दोनों एक ही ओपन किए, दोनों एक ही ओपन किए, एक बगैर वेरिएबल वाली कर दी स्टार्ट वाली। हाँ इसमें देखो यही चीज है और इसमें भी यही चीज है, ये ट्रेडिशनल वे है। आप देखो आया बीजी, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, इसको दिया, तारों को अलग अलग कलर को डिफाइन किया, देखो यहाँ भी ये कलर डिफाइन किया इसने, यहाँ भी डिफाइन किया ये कलर, यहाँ पर भी डिफाइन किया, हर दफा वो कलर याद रखना भी तो मुश्किल है या नहीं। अब बिल फर्स्ट मुझे UX UI डिजाइनर वन ने बोला यार ये वाला कलर आपने यूज करना है, कौन सा, ये वाला कलर। अब मेरे पास दो तरीके ना, मैं क्या करूं, इस वाले कलर को यहाँ तो ले आया, बेहतरीन हो गया, लग गया। अच्छा एक मिनट, मैंने डिफ को साइज की जगह क्या दिया है भाई, 20 ph और 50 pw, तो ये कलर लग गया। अब ये कलर मुझे हर दफा याद रहेगा क्या, तो आगे जाके मुझे फिर यही कलर देना, यार ये कलर क्या था, डिफ ढूंढो, इससे कॉपी मारो, इससे अच्छा नहीं है मैं इस कलर को पकड़ूं, पूरी थीम है ना वेबसाइट पर एक थीम चल रहा है, मैं आ जाऊं कलर की जगह इसी का नाम दे दूं, बस खत्म हो गई बात। अब जहां जहां ये दिया है डालेगा वो ऑटोमेटिक, जहां जहां मैंने ये क्लास को कॉल किया बैठा, समझ आ गई बात। ओवरराइडिंग का वेरिएबल, अब अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है, ओवरराइडिंग का वेरिएबल, एक वेरिएबल को ओवरराइड कैसे करें, वेरिएबल बन गया। अब आप सब में आपने थीम में यही कलर चला दिया, अब बीच में किसी एक जगह कलर चेंज करना है, एक वेरिएबल को कलर दिया हुआ है आपने, जैसे ये रहा, इसने दिया हुआ है एक कलर और यहाँ आ गया, ठीक है, उसके अंदर अलहदा से डिक्लेयर कर देगा। एक मिनट, ओवरराइडिंग वाला इसने एक एग्जांपल दी हुई है, मैं वही दिखा देता हूँ आपको। एक कलर दिया ब्लू, ब्लू और माइनस माइनस ब्लू, एक मिनट नीचे इसने, हाँ ये रहा, ये वाले कॉल में ऊपर के लिए इसने ये ब्लू कलर दिया है और इसके लिए क्या दिया है, इसको कवर करके दिखा दो, ये रहा, इसने कहा ब्लू कलर के लिए ब्लू वेरिएबल को जहां मैं कॉल करूंगा उसकी वैल्यू क्या है, ये है, जो कि यहाँ लगा हुआ है, ये वाला कलर, ये वाला सब पे लगा हुआ है। लेकिन जब इस वाले पर आया, यस वाले पर, यस और नो वाले बटन पर आऊं, बटन, बटन पे कौन सा कलर लगा हुआ है, वेरिएबल ब्लू लगा हुआ है, लेकिन इसका कलर इनसे अलग क्यों, तो कलर देखो इनसे अलग है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ब्लू ही रहे, क्योंकि ऊपर ब्लू की वैल्यू चेंज कर दी है। मैं आता हूँ ब्लू को और चेंज करने के लिए, 0 0 FF, सेव नहीं रन करना है, ये वेरिएबल जो पहले से बना हुआ वेरिएबल है उसी को कॉल किया, अभी ओवरराइड कर दिया, उसको क्या किया, ओवरराइड। अब ये ओवरराइड सबके लिए नहीं हुआ, सिर्फ इस एक ऑथेंटिक वेरिएबल के लिए हो गया, इस एक आइटम के लिए हो गया, इस एक एलिमेंट के लिए हो गया, या इस एक क्लास के लिए, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप CSS में वेरिएबल का यूज करते हैं। आपकी बूटस्ट्रैप जो है ना, उसमें ढेरों के ढेर वेरिएबल है, उन्होंने एक दफा बना दिया प्राइमरी वेरिएबल, जहां बीजी डेंजर मारोगे रेड कलर आएगा, वो एक जैसा चेंज होता है क्या, रेड सब जगह वही कलर दे रहा होता है, क्यों, उसने एक दफा वेरिएबल बना के उसको कॉल कर।
अब उसको ऐसा नाम दिया, आप जहां भी जाते हो बीजी क्लास के तौर पे आपको दे दिया, आप जब भी वो क्लास कॉल करोगे ऑटोमेटिक लग जाएगा। उस क्लास के अंदर जो कलर है उसने खुद डिफाइन किया। इसी तरीके से मैंने साइज बताया, हर चीज उसने क्या की हुई है, मार्जिन के तौर पे बना दिया, एमजी उसने नाम मार्जिन रख दिया, हर तरह एमटी वो रख दिया, जो आप रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो। क्लियर आ गया, बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब उसने M6 नाम दिया है, आप भी नाम दे सकते हैं M6 में आप इतना मार्जिन रख दो, M1 में इतना रख दो, M2 में उतना रख दो, मार्जिन पे दो, अपने मार्जिन पे उसको कॉल कर लो, जिसको कॉल करोगे वो सेम मार्जिन आपके सामने आएगा। क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई मसला? अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों को बूटस्ट्रैप की बतानी थी, स्टेप 5। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर मेरे पास एक और प्रॉपर्टी, कॉर्शल प्रॉपर्टी, कैरुशल प्रॉपर्टी, कैरुशल पता नहीं, कैरुशल इस टाइप का कुछ नाम है, कैरुशल प्रॉपर्टी, इसको इस तरीके से बोलते हैं, कैरुशल प्रॉपर्टी। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी करती क्या है, स्लाइडिंग इमेजेस आपको बना बना के दे रही होती है, देख रहे हो, अलग अलग स्टाइल की है, ये रहा ये रहा। इसको समझने के लिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आपका इंपॉर्टेंट काम है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है कॉपी पे, और डिव से हुआ है ना, हाँ मैं ये डिव हटाता हूँ, इससे जिंदगी आसान हो गई, मुश्किल हो गई। यहाँ जाओ, देखो इसको ठक करो, नेक्स्ट स्टॉप, और यहाँ जाओ, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इमेज के सोर्सेस क्या पड़े हुए, खाली खाली। तो अब हम इसके अंदर क्या डालने वाले हैं, इमेज डालेंगे। तो इमेज आप कहीं से भी ला सकते हो। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर 3 स्लाइड है, हम पहले ये काम कर लें। फ्री पिक, फ्री पिक पे जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आया मैं, क्या हो गया, अलग पेज पे खोल दिया इसने, अलग अलग इमेजेस है मेरे पास, ठीक है, ये रही वो रही। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद और इसको ओपन करता हूँ ना, न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, आ गया, हाँ आ गया, ये रहा। और इसका लिंक कॉपी करता हूँ मैं, और पहले वाले सोर्स पर या दूसरे पर, किसी पर भी एक सोर्स पर इसका लिंक भेज दिया मैंने। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ आपको पता चले। ये तो मैन कार्लोस का पूरा डिव आ गया। एक इसके अंदर डिव है कार्लोस का, इनर डिव, क्या इनर डिव, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा, इनर डिव के अंदर इमेजेस वगैरह हैं जो भी आप, ये रहा किसमें अंदर, पार्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, इनर डिव में, किसमें, इनर डिव में आपके पास इमेज है। नहीं समझ आया तो इमेज वाला सेक्शन आपके पास कार्लोस के अंदर ही है। एक को कॉपी किया, दूसरा आता हूँ, एक आध और लिंक कॉपी करता हूँ, एक दो लिंक, यहाँ आता हूँ और फटाफट से एक आध और इमेज कॉपी करता हूँ। लोड बढ़ा लेता है भाई, हाँ बड़ा पैकेज है इसलिए बड़ा लोड लेता है। ओपन न्यू इमेज, कॉपी करो इसको, यहाँ से कट करो और यहाँ जाओ, दूसरी सोर्स पर भी जाने के बाद आप क्या करो, अब एक और इमेज उठाता हूँ यहाँ से, पिक पे बैक जाता हूँ, ये उठा लेता हूँ मैं। यहाँ जाने के बाद इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, लास्ट सोर्स ये भी ऐड कर देता हूँ, चला जाता। अच्छा एक मिनट, अच्छा क्यों नहीं चला भाई, कोई वजह बताए। हाँ, बूटस्ट्रैप के लिंक ही नहीं लगाए हुए, और मेरे दिन में तो कल वाली क्लासेस चल रही है। स्टेप पर आ गया हूँ मैं, और यहीं गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप पर डाउनलोड पर जाता हूँ और फटाफट से ये लिंक्स कॉपी कर लेता हूँ। सीडीएन पे आया और ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया। और इसके अंदर मुझे एक और काम करना है, स्क्रिप्ट को उठाता हूँ, एक्स करता हूँ फ्रॉम हियर, यहाँ जाता हूँ, मेरे पास ये कार्लोस प्रॉपर्टीज वर्किंग में,
ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ गई है वर्किंग में। अगर मैं चाहता हूँ भाई इनकी विड्थ क्या रहे, हाइट क्या रहे, 100% रहे, तो इनके स्टाइल के अंदर क्लास आई थिंक H100 होती है शायद, H100 नाम की क्लास है, वो डाल दो, नहीं तो स्टाइल डाल दो, H100 नाम की क्लास है। सब इमेजेस पर डाल दो, सॉरी इमेज वाले सेक्शन पर डालना है क्लास। या कार्लोस वाले सेक्शन इनर पे भी डाल देता हूँ, वो भी कर देगा इसको। या एक मिनट यहाँ आता हूँ, स्टाइल लगा लेता हूँ, स्टाइल, और एक मिनट रुक जाओ, कौन सी क्लास, हाइट की क्या क्लास, हाँ विड्थ 100 dB है ना, W100, तो यहाँ इसकी H भी 100 करता हूँ, H भी 100, PH भी होती है एक, H भी होती है, दो चीजें, किस वाली इमेज को दिया ये भी नहीं पता ना, इसको भी कॉपी करता हूँ, सब में पेस्ट कर देता हूँ, सी, और कहाँ गया, और ये 100% उठा रहा है, परसेंट का मतलब ये कि अपने कंटेनर के हिसाब से उठाए, नहीं ये वाली क्लास नहीं उठाई इसने, इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा स्टाइल, और यहाँ आता हूँ स्टाइल, इसमें भी लगा के देखता हूँ, उसमें भी, इन दोनों के अंदर स्टाइल पर, और आता हूँ इसको, इसकी हाइट कर देता हूँ PH, ये नहीं क्लास चली इसमें, वन सेकंड, इमेज पर जाके लगानी पड़ेगी शायद, इसमें ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लास लग गई मेरे पास 100 PH वाली और इमेज वाली, ठीक है आगे। अच्छा अब ये मेरे पास ये देख रहे हो आप, ये डॉट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, ये वाले बटन से ऊपर ये रहे, ठीक है, कार्लोस इंडिकेटर्स हैं, क्या ये, मैं इनको थोड़ा थोड़ा नीचे कर करके ना आपको वन बाय वन चीजें दिखाता जाता हूँ, 3-4 सेक्शन है इसके, वो मैं सारे अलग करता हूँ, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, और एक, ठीक है भैया आगे एक सेक्शन है ये भी है, इसको भी नीचे कर, ठीक है भाई, ये आता हूँ यहाँ कार्लोस इंडिकेटर्स आ गए मेरे पास, इंडिकेटर्स में क्या है, ये बटन है, कौन से, ये वाले क्या है बटन है, जिसमें देखो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 के नाम से इसके अंदर मेरे पास क्या है क्लासेस, स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 के नाम से, यानी कि जब मैं जिस स्लाइड पर आता हूँ ये उस स्लाइड को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अच्छा ये बीच वाली इमेज जो है ना कौन सी है, इसको मैं जरा चेंज कर दूं, थोड़ी डार्क वाली कोई रख दूं, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को वहाँ, तो स्क्रीन पर तो डॉट नहीं आ रहा मुझे नजर, इसमें स्क्रीन पर नजर आता है, इस वाले पे नजर नहीं आता ना। अच्छा चलो हम इसका कलर चेंज कर देंगे अभी। अच्छा इसमें एक क्लास लगी हुई है, हाँ वो उस पर अप्लाई कर देंगे। मैं आता हूं पहले, इस जो डॉट है ना, डॉट, ये जो इस डॉट है, ये मेरे पास ये जो बटन है इंडिकेटर्स का, इसका कलर चेंज करना है आपने, क्या करना है इसका, हाँ क्या बने बटन, ये क्लासेस से बने हुए हैं ऑलरेडी, इसके पीछे ज्यादा काम जावा स्क्रिप्ट का है, क्योंकि आप क्लिक कर रहे हो और जैसे ही क्लिक करते हो तो एक्टिव क्लास यूज होती है, जैसे अब इसकी फर्स्ट क्लास पे इसने दिया हुआ है एक्टिव, मैं आता हूं यहाँ पर और एक मिनट, क्लास का नाम यहाँ पर आएगा कार्लोस बटन में एक्टिव क्लास, एक मिनट, अच्छा मैं नीचे आया हूँ, ये रहा बटन, ये रही एक्टिव क्लास, क्या दिया हुआ है, यानी कि जो एक्टिव क्लास है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पीजी, और सॉरी पीजी और डेंजर, ये तो एक्टिव क्लास सिंगल को मिली हुई है, किसको मिली हुई है, सिंगल को मिली हुई है। मैं उठाता हूँ ये और जितने बटन है सबको एक क्लास दे देता हूँ, पहले वाले में सिर्फ दिया हुआ है इसने इंडिकेटर, में इसको करता हूँ पीजी DANGER डेंजर, यहाँ आता हूँ जरा, देखो ये 2 का हो गया कलर चेंज, ठीक है, तीसरे को भी सेम काम करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्लोस के अंदर आपने एडिटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ आया, क्लिक किया, वो देखो एक्टिव क्लास पे खुद ब खुद ट्रांसफर हो, फिर नेक्स्ट, ये देखो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है भाई, मेरे पास एक्टिव क्लास के अंदर वो क्या कर रहा है, रेड कलर अब दे रहा है। एक तो ये काम हो गया, अब मुझे इसमें क्या करनी है, इमेजेस बढ़ानी है, मैं क्या चाह रहा हूं इसको बढ़ाना, तो पहला काम तो मेरा ये, मैं यहाँ आऊं, इसको कॉपी करूं एक बटन को, किसको, और एंटर मारूं और यहाँ पेस्ट कर दूं, और इस स्लाइड नंबर 3 को कर दूं 4, अगर 0 से स्टार्ट होगा तो कभी
चौथी स्लाइड आ गई। ठीक है, देखो 3 पे जाके यहाँ जाता है, चौथे पे फौरन दोबारा 1 पर आ जाता है ना। तो अब ये इसके लिए मुझे क्या करना है कि मेरे पास इनर के अंदर 3 इमेजेस है। कितनी इमेजेस है? 3। वापिस यही वाली कॉपी करता हूँ या दूसरी कोई इमेज डाल देता हूँ इसी डिफ के अंदर। देख लो, एक इनर पार्ट है, एक इंडिकेटर पार्ट है, और एक आएगा मेरे पास प्रीवियस या नेक्स्ट बटन के लिए, जो मैं अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये रहे ना, ये बटन नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ठीक है। यहाँ आया, मैंने ये इमेज कॉपी की, और एक काम करता हूँ, इसका लिंक भी फ्री पिक से कोई और इमेज का लिंक डाल देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस नजर आए। कहाँ जाता हूँ? चल भाई, और यहाँ आने के बाद मैंने ये चौथा ही कॉपी किया है ना, आई थिंक इमेज कॉपी कर दिए, शायद कर दिए तो ठीक है। हाँ, तो अगर कर दिए कॉपी तो चल जाएगा। ठीक, 1 2, ये देखो चारों की चारों मेरे पास क्या चल रही है। एक इसमें मैंने क्लास में क्या चीज़ ऐड नहीं की, 1 सेकेंड। वर्चुअल आइटम 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 सेम क्लास है, और ये एक इनर बन, इसके अंदर 4 पर मैंने क्या चीज़ ऐड नहीं की। मैंने विड्थ या हाइट से कोई इशू नहीं है उसको भाई, मैंने सिर्फ कॉपी की है। एक मिनट रिफ्रेश करने पर चल रहा है। इस इमेज में जाके ये क्या कर रहा है, मेरे पास मूवमेंट रोक रहा है। एक मिनट हाँ, किस वाले पर भाई? लास्ट इमेज पर लगाया है। कहाँ है, कहाँ है? H100 लगाया हुआ है भाई, सब पे लगा हुआ है सारे। मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया है भाई इसी को। मैंने ये वाले जो डिव है ना, ये डिव पूरा कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। ये जो डिव है मेरे पास, इसको मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट मारा है। उसके बाद सिर्फ इस लिंक को चेंज किया, बस इस लिंक को चेंज किया। और 1 मिनट में ऊपर देख लो, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स बटन्स कार्लोस 0 1 0 1 2, और ये आ गया 3। चल गया, ठीक है। हाँ, आ जाओ, देखा ना एक चीज। तो यहां पर आता हूं, इसके अंदर एक क्लास है। ये क्लासेस बेटा अपने पास नोट करते जाओ, ऐसे आपको समझ नहीं आने वाली है क्लासेस। जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये इशू कहां पर है? ये तो मैंने स्लाइड नंबर तो दे दिया लेबल के हिसाब से, स्लाइड नंबर 1 2 3 4 तक। अभी इसके अंदर लगा हुआ है एक एरे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एरे। एरे होता क्या है ये हमने पूरा आगे डिटेल में पढ़ना है एरे पे। इसमें एक एरे लगा हुआ है, एरे के इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? तो इसने कहा 0, ये आ गया ना डेटा। डेटा कौन सा वाला? बूटस्ट्रैप का डेटा स्लाइड 2। बूटस्ट्रैप से डेटा उठाओ, स्लाइड 2 कहां पर ले जाओ? इस नंबर पे, इंडेक्स 0 पर जो स्लाइड है। और वो इंडेक्स क्या है? ये रहा, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पर ये वाली क्लास है। तो 0 पर आ गया मैं, 1 पे आ गया मैं, 2 पर आ गया मैं, फिर नेक्स्ट 3, और सॉरी 2 पर आ गया यार ये 2 पर आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 3 था, मैंने 3 नहीं लिखा हुआ था, सेम कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये 2 रखा हुआ था। इस वजह से जब मैं वहां आ रहा था तो ये मेरे पास है, ठीक है। वो बोल रहा था ऑलरेडी 2 आप एक इंडेक्स को 2 बार नहीं रिपीट कर सकता, तो मैंने रिपीट किया हुआ इस वजह से दिया, इस वजह से यहाँ आके मैंने इसको कर दिया 3। अब मुझे कोई और ऐड करना हो, मैं इसका इंडेक्स चेंज करूंगा, और ये अब मेरे पास क्या करेगा? काम करना स्टार्ट। ठीक है भाई, क्या हुआ? कुछ बोला है? ठीक है। तो ये कार्लोस क्लास के अंदर पहला काम मेरे पास आ गया। एक सेक्शन है कार्लोस इंडिकेटर, दूसरा सेक्शन मेरे पास है कार्लोस इनर, और तीसरे सेक्शन में बात करूं तो ये वो बटन है जो इसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ये बटन है। एक है बटन नेक्स्ट के लिए, और एक है प्रीवियस के लिए। ये वाला कौन सा बटन है? प्रीवियस के लिए। ये रहा, ये जो प्रीवियस कर रहा हूं ना, बैक वाला। और ये मेरे पास क्या है? नेक्स्ट के लिए। ये इसको स्लाइड को क्लिक करने पर अप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड को लेकर आता जा रहा है। अच्छा, कार्लोस कंट्रोल, इसके अंदर भी क्लास दी है उसने नेक्स्ट बटन को। इसके अंदर भी वैसे अप्लाई करके देखता हूँ, इसके अंदर मैंने बटन वैसे अप्लाई नहीं किया।
इसका बैकग्राउंड डेंजर उठा रहा है, मैं इसको करता हूँ, क्या था, टेक्स्ट को डेंजर करने के लिए TEXT, टेक्स्ट, टेक्स्ट डेंजर होगा या आइकन डेंजर होगा, इसका कलर से ये नहीं उठाया, बैकग्राउंड दे रहा है, बैकग्राउंड दे रहा है, इसके लिए भी क्लास थी, फॉन्ट नहीं था, टेक्स्ट नहीं था, आइटम भी नहीं था, यार इसकी क्या क्लास थी, एक मिनट मुझे एग्जैक्ट याद करना, तो आइकन था शायद, इस आइकन की क्लास थी शायद, क्लास, और दे देता हूँ PGDNGR डेंजर, इसका बैकग्राउंड आ गया। और एक मिनट इस आइकन पे आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट डेंजर पे गायब हो रहा है, एक्टिव क्लास है उसके अंदर नहीं दे रहा, इसका कलर नहीं चेंज कर रहा, आइकन क्लास विजिबल हिडन प्रीवियसली यार आइकन का कलर भी चेंज हो जाता है। अब आइकन का कलर किस तरीके से चेंज होगा एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, फॉन्ट कलर से होगा, या इस पर अगर मैं CSS अप्लाई करके देखूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं ICN नाम की क्लास देता हूँ, लेट मी चेक, हाँ मैं चेक करता हूँ, ICN के नाम से क्लास देता हूँ, इसके आइकन को खाली, इसके ऊपर PG के कलर तो अप्लाई हो रहा है PG, और कर देता हूँ डेंजर, बैकग्राउंड कलर तो इसके ऊपर अप्लाई, आइकन पर कलर नहीं अप्लाई हो रहा। अब आइकन ने इसने क्या इंपोर्ट किया ये देखना पड़ेगा, अगर आइकन में कोई इमेज इंपोर्ट किया तो वो नहीं चलेगी, इस पर कलर अप्लाई नहीं होगा। मैं IC को लगाता हूँ और इसका फॉन्ट चेक कर लेता हूँ, यहाँ स्टाइल पर आता हूँ, और स्टाइल के बाद सबसे पहले IC.ICN किया है ना, ICN आइकन, और यहाँ आने के बाद इसको मैं देता हूँ पहले बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देता हूँ एकदम, बैकग्राउंड कलर लग रहा है, बैकग्राउंड कलर तो लगता है, और ये अगर आइकन होगा तो इसका टेक्स्ट से कलर चेंज, टेक्स्ट पर आता हूँ, टेक्स्ट नहीं कलर से इसका कलर रेड हो जाएगा अगर ये आइकन नहीं, ये आइकन नहीं है, फिर मेरा ख्याल है पिक्चर लगाई हुई है इन्होंने, आइकन की पिक्चर लगाई है, इस वजह से ये मूवमेंट, ठीक है। ये वाली क्लास जो है आपके पास दो किस्म की, 3 क्लासेस आ गई, एक थी मेरे पास कार्लोस इंडिकेटर, जो ये है ये वाले, ठीक है, इनको भी अगर मैं ब्लू कलर दे दूं, रेड कलर दे दूं, जो भी दे दूं, तो एक तो इंडिकेटर आ गया मेरे पास, इन इंडिकेटर्स को क्लास दे सकता हूं, और एक और चीज में ले आऊं यहाँ पर, एक और था मेरे पास एक्टिव वाला, कहाँ गया क्लास एक्टिव, कहाँ गया, कार्लोस के अंदर में आता हूँ, इंडिकेटर्स में एक क्लास थी एक्टिव वाली, कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा, लाइन नंबर बता दिया अगर भाई, पांचवी तो है ही नहीं भाई, एक्टिव क्लास, एक मिनट रुक जाना, मैं एक्टिव क्लास को भी चेक कर लेता हूँ, एक्टिव क्लास मेरी यहाँ में लगाता हूँ बटन के लिए, और पर क्या स्लाइड है मेरे पास, ये है 4, इनएक्टिव नहीं लगानी, एक्टिव ही क्लास लगानी है, एक मिनट रिफ्रेश, हाँ ठीक है भाई, क्या, हाँ एक्टिव क्लास देखो मूवमेंट चेंज हो गई, ये एक्टिव क्लास है, ये जो है ना जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर देखो डार्क हो रहा है, देख रहे हो, तो ये एक्टिव क्लास है, ये मैंने किस पे लगा दिया अभी, लास्ट वाले पर, अगर मैं इसको चेंज करके इस पे लगा देता हूं तो इसमें आपको जो जो क्लासेस हो सकती हैं आती जा रही है सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो वो क्लास ये क्या करेगा यूज कर लेगा। एक मिनट बिल्कुल हैंग हो गया है, चेक दिस आउट, मैंने 2 तो नहीं लगा दी एक्टिव, अच्छा ये यहाँ का लगा दिया भाई, क्लास में लगानी है, क्लास कहाँ है इसकी, क्लास ये है, इतना मटेरियल है ना इसके अंदर, देखा ये देखो, आप ये वाली क्लास पे दूसरे वाले पे लगाया तो दूसरी क्लास एक्टिव रहेगी, यानी कि मैप पे जब मेरा चलेगा तो कौन सी क्लास एक्टिव होगी ये वो बता, ये सेक्शन क्या बता रहा था मेरे पास, जो जब स्टार्ट होगी, और इमेज मेरे सामने कौन सी होगी, जो इंडेक्स 0 पे रखी गई है वो इमेज सामने, आप चाहते हो ना यार ये वाली इमेज सामने ना दूसरी हो, तो इंडेक्स 0 पे, क्योंकि एरे जो चल रहा है, ये जो पिक्चर चल रही है एरे में रखी हुई है, ठीक है, एरे में 0 से चल रहा है 1 2 3, तो जो आप इमेज 0 वाले सेक्शन में रखोगे वो इमेज क्या आएगी
पहले रेंडर होगी, 1 पे रखोगे वो बाद में, 2 पे रखोगे वो उसके, ठीक है। तो और बाकी ये जो जिस ऑप्शन पे आप चाहते हो रहे, ये वाला अगर आपने 5 बनाया, आप चाहते हो बीच वाले में ये रहे, एक्टिव क्लास बीच वाले पे, तो एक्टिव क्लास बीच वाले पे करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिव क्लास वहां शिफ्ट करना, सब पे एक्टिव ना लगा देना, सब पे एक्टिव शो करना, ठीक है। या तो एरर दे देगा, अगर उसने जावास्क्रिप्ट लगाई है तो एरर दे देगा, अदरवाइज ये एक एक्टिव क्लास दिखाएगा, ठीक है। वैसे अप्लाई कर लेते हैं हम भी, ये कॉपी करता हूं मैं। अगर इसने मल्टीपल क्लासेस पर ये दिखा दिया मुझे, तो इसका मतलब इस पे कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। ये देखो इस पे कंडीशन नहीं लगी हुई, एट अ टाइम एक क्लास की कंडीशन नहीं है, एक्टिव दूसरा का है, वहां से कट कर दिया गया, ये लगा एट अ टाइम एक नहीं चला रहा, ठीक है। ये वाली पिक्चर अगर ये आनी चाहिए तो इसको 0 इंडेक्स पर ही जगह पे रखोगे, इस इंडेक्स पे। हाँ, एक्टिव का मतलब ये कहाँ रहे, ये कहाँ रहे, ये दूसरे पर रेड है ना, देखो भाई पेज लोड किया, ये किस पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है ना, पेज लोड किया मैंने, पहले कहाँ पर आ रहा था, पेज लोड करो 1 पर आ रहा था, तो 1 की जगह क्यों 2 पर आ रहा है, मैंने एक्टिव क्लास किसको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, मैं एक्टिव क्लास 2 से हटाता हूँ, और कहाँ है क्लास, कहाँ है भाई इसकी, एक्टिव नहीं यार, एक तो क्लास ढूंढना ना ये सबसे बड़ा अजाब लगता है, ये है ना, अब 1 पे रहेगा। अब मैं सेंटर वाले को चाहता हूँ वो एक्टिव रहे, जैसे ही ऑन हो, दो साइड से बंद हो, बीच वाला एक्टिव रहे, बीच वाले पे एक्टिव लगा दूंगा, और बीच में मैं जो इमेज चाहता हूँ उसका इंडेक्स चेंज कर दूँ, उस इमेज को जिस इंडेक्स पे रखूंगा, यहाँ से ये 0 वाला इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, अगर बीच में कोई होता 3, तो 3 पे जो इमेज रखूंगा वो डिस्प्ले में फर्स्ट आएगी, क्योंकि वो क्या होगी, इंडेक्स पे क्या है 0 पे रखा, जिस पे रखूंगा वहां पर वो शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और 1 मिनट और इसमें कोई चीज देख लो ऐसी समझाने वाली। इंडिकेटर हो गया, इनर वाला काम हो गया, और अच्छा इनर के अंदर इमेज पे टेक्स्ट भी डल जाता है, इमेज का टेक्स्ट वाला मैं वैसे डायरेक्ट दिखाता हूँ, डायरेक्ट भी डल जाना चाहिए, और इसका इमेज का अपना टेक्स्ट भी है। इनर पर आता हूँ, एक टेक्स्ट डालता हूँ मैं, वैसे टेक्स्ट डालता हूँ मैं H1, खाली ट्राई मारते हैं, वरना इसकी अपनी क्लासेस है, उसके तौर पर इसके अंदर टेक्स्ट बना हुआ आ रहा है। और 1 मिनट ठीक है, मैं एक टेक्स्ट वाला काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसकी टेक्स्ट की अलग क्लासेस है, बूटस्ट्रैप पर आया, और 1 मिनट बूटस्ट्रैप 5 कार्लोस क्लासेस, और ये वाला टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट किस तरह से इन लोगों ने इन किया है, उसके लिए अलग क्लास होगी, यहाँ से कॉपी मारो इस टेक्स्ट को, और अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा, 1 मिनट, इसने क्या चीज चेंज की है वो देखना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट प्रीवियस तो सब सेम है। लेबल इफ बनाया हुआ कार्लोस टी ब्लॉक के नाम से, कार्लोस आइटम में इमेज डालनी है, हर एक के अंदर H5, हर इमेज के अंदर कुछ सेक्शन डाला है, हर इमेज के अंदर कुछ सेक्शन है, मैं यहीं से डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, हर इमेज के सेक्शन में, यहाँ आया इमेज, और इसके ऊपर लिख देता हूँ H1 हेलो, आता हूँ, और 1 मिनट किसी इमेज पर आया, भी इमेज पर मेरे पास हेलो वर्ड नहीं आया, इसका मतलब ये लेबल वाला सेक्शन यूज करेगा। कार्लोस प्रॉपर्टी, कार्लोस आइटम के अंदर आता हूं मैं, डिव, अच्छा इस डिव के अंदर इमेज है, और इमेज के बाद ये मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, और आता हूँ यहाँ 0 इंडेक्स वाले पर भी, यहाँ जाता हूँ, ठीक है भाई, ये इसका टेक्स्ट इस सेक्शन में आ गया मेरे पास। ये टेक्स्ट पहले नहीं आ रहा था, अभी आया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्लोस की कुछ क्लासेस है। कार्लोस कैप्शन, कैप्शन का वर्ड हमने पहले पढ़ा है, किस चीज में पढ़ा है बताओ, कैप्शन कहाँ पढ़ा था? हाँ, टेबल की कैप्शन होती है, टेबल की हेडिंग, तो इसी तरीके से इसके अंदर कार्लोस की कैप्शन क्लास है। इस क्लास को यूज करने से क्या होगा, वो हमें अलाउ करेगा हमारी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना, ठीक है। और आता हूँ डी नन क्लास है, डिस्प्ले नन कर देना, किस पर नन कर देना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। डिस्प्ले ब्लॉक किस कर देना, जब मीडियम डिवाइस पर पहुंचे तो इसका डिस्प्ले क्या कर देना, ब्लॉक। इस तरीके का कैप्शन दिया हुआ है, कैप्शन के अलग स्टाइल है, यहाँ पे इसने अलग अलग स्टाइल में दिया हुआ है, ये रहा मूवमेंट। फिर आप इस कैप्शन को मूव करना चाहते हो, आप इसको कोई प्रॉपर क्लास दो, अपनी तरफ से मार्जिन दो, मैं इसको मार्जिन देता हूँ, और 1 मिनट, इसने बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है ना, एक्टिव में दिखा रहा है, टेक्स्ट कहाँ पर है यार,
हाँ, ये रहा टेक्स्ट का कलर। पहले मैं चेंज करता हूँ और उसको टेक्स्ट नहीं कलर क्या था यार, टेक्स्ट और अरे AR के डार्क। ठीक है, टेक्स्ट डार्क हो गया मेरे पास। और एक काम करता हूँ, इसको मार्जिन देता हूँ बॉटम से MB। देखो नीचे से मार्जिन भी मिल गया। ठीक है, इस तरीके के इसके अंदर क्या हो सकता है, काम हो सकता है FWBOLDER बोल्डर। ठीक है, टेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप की क्लासेस भी लग सकती है। बाकी अगर और ज्यादा इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, आपके पास ये कैप्शन वाला एक और सेक्शन है जिसको आप, अच्छा ये कैप्शन वाला सेक्शन आपने कहाँ यूज करना है भाई, ये कार्लोस इनर पार्ट के अंदर। ये जितना भी पार्ट है ये इनर पार्ट है। आप जो चीज आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे उसमें था ना मॉडल वाले में, मॉडल दिव था मॉडल का, उसके अंदर मैंने कहा था मॉडल की बॉडी में, तो यहाँ पर जो भी काम ऐड करना है वो किस पे करोगे, इनर के अंदर। इनर के अंदर एड की भी यहाँ पर आएगी, और इनर के अंदर हर कार्लोस की अलग क्या बना हुआ है, ये अलग कार्लोस है। ये मेरे पास एक अलग कार्लोस बना हुआ है, इसके अंदर का क्या है, कार्लोस आइटम और एक्टिव क्लास दी। ठीक है, कार्लोस आइटम देखो इसको, इसको इंडेक्स 0 पे पहले वाले पे क्या दिया हुआ, एक्टिव, ये वाली इमेज हर टाइम। इस इमेज को एक्टिव चाहता हूँ उसका इंडेक्स, और इसको कर 0 कर दूं, और उसको ले आऊं नीचे एक्टिव, जिस क्लास पे एक्टिव डालूंगा वो एक्टिव रहेगा। एक्टिव वो क्लास भी रहेगी और उसका आइकन भी है। क्लियर है यहाँ तक, कार्लोस समझ आ गया। ठीक है, आप एडिटिंग कर लोगे ना इसके अंदर, अब तो मसला नहीं है। बाकी चीजें तो सेम है जैसे आपने पहले की है। और यहाँ आता हूँ, एक मिनट अच्छा, इसके अंदर इसकी एक मिनट, कार्लोस की इनर की हाइट ही चेंज करता हूँ मैं, इनर की ही हाइट होनी चाहिए। इस पे आता हूँ, इनर पे लगेगा शायद स्टाइल, STYL स्टाइल लगाता हूँ इस पे डायरेक्ट, और स्टाइल के लिए मैं लगाता हूँ इसकी हाइट, हाइट लगाता हूँ 50 pH। हो गया, ठीक है भाई, कार्लोस की बॉडी की हाइट सेट हो गई। मैं इसको कर देता हूँ 80 VH, 80 VH इसकी हाइट सेट हो गई, और 100 VH, 100 VH क्या, हाँ इमेज कार्लोस, इमेज को उसने क्लास के अंदर खुद सेट किया हुआ होगा कि इमेज जैसे ही आप सेट करोगे कार्लोस में तो पूरी आनी चाहिए ना इमेज, आधी तो नहीं आएगी। जैसा अगर कोई छोटी इमेज है तो मेरा ख्याल है फाड़ के दे देगा इमेज। अगर आप उसको अलग से एडिटिंग चाहते हो फिर जाहिर सी बात है उसको आप यहाँ क्लास दोगे हर एक इमेज को, फिर उस इमेज को अपने हिसाब से सेट करोगे। और इमेज को भी डायरेक्ट क्लास नहीं, इमेज से पहले हर इमेज के ऊपर डिव है, हर इमेज का अपना डिव है ना, ये रहा कार्लोस आइटम वाला डिव। ठीक है, अच्छा कोई भी चेंजिंग करनी हो, कोई भी चेंजिंग करनी हो तो यहां से इसकी क्लास ऑलरेडी लगी हुई क्लास को ऊपर कॉल करके मत चेंज करना, हो जाएगी चेंजिंग लेकिन बाद में गड़बड़ करेगी। बाद में क्या करेगी आपके पास बहुत ज्यादा वो गड़बड़ करेगी बाद में। तो आपने जो भी चीज लगानी है ना अलग से एक क्लास देकर उस पर लगा, वरना इसको आप कॉल करोगे ना ये तो लगाओगे चल जाएगा एक्टिव एक्टिव सब, क्योंकि यहाँ क्लास लगी हुई है, आप जो कलर दोगे वो चल जाएगा, लेकिन बाद में आगे जाके वो प्रॉब्लम। आपने साइज चेंज किया उसने कुछ छोड़ दिया है तो फिर क्या होगा, मिक्सअप करेगा या मसला कर जाएगा, तो वो इसकी सारी रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो जाएगी। तो आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वो आप किसकी मदद से करोगे, अलग से क्लास देके, या फिर इतना ज्यादा यूज ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट ये स्टाइल टैग खोलोगे, एक से दो चीजें आपने देनी है तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। क्लियर हो गया, और कोई चीज इसके अंदर। अच्छा एक आध और चीज मुझे याद आ रही थी, क्या अभी जहन में, तुमने हाइट का बोला तो जहन में कुछ बात आई थी, क्या बात आई थी यार, अब याद नहीं आया। कार्लोस इंडिकेटर ये है बेटा, इंडिकेटर सिर्फ ये है। इंडिकेटर क्या होता है, बाइक में नहीं होता इंडिकेटर, इंडिकेट मतलब इशारा करने वाला, ये इशारा करके बता रहा है कौन सी क्लास एक्टिव है, ये वाली एक्टिव है, ये वाली एक्टिव है। पता नहीं आपको स्क्रीन पे वहां नजर आ रहे नहीं, मेरे पास यहाँ भी नजर आ रहे हैं, और थोड़ा गौर करने से आ रहा है, यहाँ क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरीके से वो बता रहा है, बाकियों को देखो लाइट कर देगा, जो एक्टिव क्लास है उसको डार्क कर देगा, ये उसने पीछे लिया। हाँ बस ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है तो बेहतरीन हो गया, ये लो बटा हो गया, अब भी नहीं नजर आ रहा अब कोई हाल नहीं है, अब मेरे पास कोई हाल नहीं है। अच्छा यार कोई बात बीच में पता नहीं क्या बताई थी इसने, याद आ रहा था मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा अभी।
कैप्शन भी हो गया, आइटम्स भी हो गए। हाँ यार इस पर नंबर लगाना आप बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा, लग तो जाएंगे, आपको हर इंडिकेटर के साथ नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, वो बटन की प्रॉपर्टी लगी हुई है, लग तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि लगेगा नहीं। कहाँ गया कार्लोस, प्रॉपर्टी है कहाँ? पहले तो ये मैं देख लो कार्लोस का इंडिकेटर पे जाता हूँ, और इंडिकेटर में इसने क्या ऐड किया हुआ है, हर एक जगह इसने बटन ऐड किया हुआ है भाई, हर एक जगह इस बटन को उसने पूरी प्रॉपर क्लास दी हुई है, पूरा बना बनाया है इसके अंदर। इसके अंदर अगर मैं कोई एडिटिंग करूंगा तो प्रॉब्लम ही होगा, बटन दिया हुआ है इसके अंदर। वैसे मैं बटन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं डाला हुआ, अगर लिखता हूँ देखो क्या होगा, चेक करते हैं, कोई चीज अप्लाई नहीं होगी, बस उसने कोई चीज अप्लाई नहीं की है, बटन सिर्फ क्लिकिंग के लिए भी नहीं है। एक मिनट, मैंने क्या चीज लगाई हुई, इंडिकेटर यहाँ, ठीक है। तो ऊपर कार्लोस वाले सेक्शन में क्या था, कार्लोस एग्जांपल इंडिकेटर, कार्लोस स्लाइड्स, स्लाइड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। इसके अंदर जो जो मेजर क्लासें थी, जहां जहां जो पॉसिबल एडिटिंग थी जो आप कर सकते हो, जो करनी चाहिए आपको स्लाइड के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दी। अच्छा इसकी वो चेक कर लो मैं जरा, रिस्पॉन्सिवनेस, तो भाई ये रिस्पॉन्सिव ही देगा आपको। इसने क्या करना है अपनी क्लास, अच्छा ये जो VH वाला प्रॉब्लम दे रहा है ना, ठीक है, वो मेरी वजह से दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया हुआ है अपनी तरफ से हाइट दी है, वरना ये अपनी हाइट या विड्थ खुद ही एडजस्ट करता है, व्यू पोर्ट की हाइट इसको देने की जरूरत नहीं होती। ये तो हमने इमेज ऐसी डाली है कि हम खुद इसकी हाइट या विड्थ क्या करें, चेक करें। अच्छा CSS वेरिएबल हो गया, कार्लोस प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा एक और चीज बतानी थी आपको, NPM पे क्या टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ है, 10:15 हुआ ना। अच्छा अब आपको एक गूगल पे एक चीज बता दूं, मैं गूगल पर आता हूं मैं, और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ फ्री बूटस्ट्रैप, फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स, ठीक है। ढेरों के ढेर अलग अलग वेबसाइट्स है जिनके अंदर मेरे पास फ्री बूटस्ट्रैप के क्या है, टेम्पलेट्स मौजूद है। एक ये रही, कर जाऊं मैं, क्लिक करूं, अलग अलग वेबसाइट्स है, बहुत सारी है, रिव्यू का ऑप्शन भी देती है। एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक की थी, बड़ी जबरदस्ती, जी से नाम कुछ शुरू हो रहा था उसका, या एक काम करता हूँ इसको टैब पे खोलता हूँ, और जी के नाम से शुरू हो रही थी, ग्रेड करके इस टाइप का कुछ, एक स्ट्रैप, हाँ वहां भी आ रही, स्ट्रैप 5, हाँ ये रहा, दिवेगन, दिवेगन के नाम से, वैगन बोल रहा हूँ, वैगन के नाम, हाँ वो मसला नहीं है, बस हमारा पैकेज थोड़ा बड़ा वाला हुआ है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। बेचारी वेबसाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हमारे MP। यहाँ आता हूँ और लाइव प्रीव्यू पे जाऊं अगर, तो ऐसे मेरे पास लाइव प्रीव्यू है, वेबसाइट का व्यू भी कर लो भाई, वेबसाइट अच्छी लग रही है नहीं, ठीक है ऐसे वेबसाइट लग रही है। इसका 100% बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका ये जूम किया हुआ इन लोगों ने डिस्प्ले, तो बहुत ज्यादा बड़ा आता है, इतना बड़ा नहीं आता वैसे, ये यहाँ बहुत अच्छी वेबसाइट, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है ये लगा हुआ है। और आता हूँ यहाँ एक ये वेबसाइट, बहुत सारी, ये सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं भाई, फ्री वाले। आपने करना क्या है, आपने बड़ा आसान काम करना है, आपने अपने लिए वेबसाइट्स बनानी है। यहाँ आने के बाद, ठीक है, और एक मिनट लेट मी चेक, एक मिनट, यहाँ था फ्री डाउनलोड का ऑप्शन था, वही कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, एक मिनट, ईमेल नहीं हुआ हुआ क्या, लाइसेंस 180 डाउनलोड्स, एक मिनट यार, का ऑप्शन दे, लाइव प्रीव्यू का मसला नहीं है यार, लाइव प्रीव्यू पे तो ये वेबसाइट दिखाएगा आपको, क्या नहीं यार, ये डायरेक्ट वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं इतनी सारी इसी वेबसाइट से 5-6 डाउनलोड करके आया हूँ, ये वेबसाइट लेकर आया था, ये ग्रेडियंट के नाम से ना, ये एक दो है, एक मिनट में एक आध वेबसाइट डाउनलोड करता हूँ, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्ट दे देता है, इसमें यहाँ ईमेल क्यों मांग रहा है,
सेंड, एक मिनट रुको, मैं इधर चेक करता हूँ क्या ईमेल दे रहा है, ईमेल में क्या दे रहा है, वरना डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है मेरे लैपटॉप में, यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करो डाउनलोड हो जाती है। यहाँ नहीं तो कोई और वेबसाइट, ये एक थोड़ी है, कितनी सारी वेबसाइट है, इसमें टेम्पलेट बहुत अच्छे अच्छे थे, इस वजह से मैंने कहा यही वेबसाइट चेक करते हैं। मैं आता हूँ अपने जीमेल पे, ठीक है, और इस पे जीमेल पर आता हूँ। फायर फ्री, एक मिनट एक काम करता हूँ, लाइव प्रीव्यू पे जाके वहां देख लेता हूँ, क्या पता वहां ऑप्शन। ईमेल नहीं आया इनका मेरे पास अभी तक, बेचारे भूल गए ईमेल करना क्या। डाउनलोड लिंक योर थीम, हाँ मेरे पास तो दे रहा है भाई, ये ईमेल पे भेज रहा है, वैसे मेरा ईमेल तो ओपन है भाई, इसमें भी सुफा का ईमेल ओपन है। ये था ना गार्डियन के रहा, फाइव पर यहाँ आया मैं और सेंड कर दिया ईमेल, ईमेल से आ रहा है, और मैं इसको जरा डाउनलोड करके देखूं मेरे पास जो ईमेल है, मैं बार अपना ईमेल खोल लेता हूँ, आता हूँ यहाँ और ऐड ईमेल पर आता हूँ, जल्दी से अपना ईमेल खोल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ईमेल के अंदर डाउनलोड कर, और नहीं दो चार आईडी है ना, तो अलग अलग पासवर्ड है सबके, एग्जैक्ट याद नहीं रहता। गेट वेरिफिकेशन, चल 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 चल, क्या इंटरनेट, ईमेल, नहीं नहीं ये तो यार मेरा पासवर्ड लगाया हुआ है मैंने ईमेल पे, अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, आप लोगों का ईमेल थोड़ी करेगा। लेट मी चेक दिस आउट, और यहाँ मेरे जीमेल पर आता हूँ, ये भेज दिया इन लोगों ने मुझे डाउनलोड का लिंक, अभी चेक करता हूँ जरा डाउनलोड का लिंक क्यों भेजा, वैसे मेरे पास तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाई थी तो डायरेक्ट डाउनलोड, क्लिक टू स्टार्ट डाउनलोड पे देखता हूँ क्या करता है। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, 4-5 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग शुरू की वेबसाइट की, एक आध डाउनलोड करते हैं ना। और अच्छा एक मिनट में एक काम करता हूँ, यहीं पर अपने इस पे ईमेल पे खोलता हूँ, क्या पता मेरे ईमेल में डायरेक्ट चले, और आता हूँ यहाँ, यहाँ पर आता हूँ गूगल खोलता हूँ और F5, यही था वैगनर, इसके अंदर आता हूँ मैं, कुछ टेम्पलेट ऐसे ही देखता हूँ, हाँ देखो मेरे पास डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, मेरे जीमेल पे डायरेक्ट डाउनलोड था, आप भी अपने जीमेल से, क्या मेरा ख्याल है पता है वजह ये होगी कि इसमें कुछ लिमिट होगी डाउनलोडिंग की ना, पर डे के हिसाब से या कुछ, तो इस यहाँ हर कोई सुफा के वेबसाइट से ये लोग करते रहते हैं डाउनलोड, ये हैं दो तीन और सारे, सबके पास ये सुफा का खुला हुआ तो रगड़ते रहते हैं, ये तो हो सकता है यहाँ से मेरे पास ये फ्री दे रहा है वेबसाइट, ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा डाउनलोड हो जाएगी, इसने एक डाउनलोड का बोला, ये एक तो मैंने डाउनलोड कर दिया, और मैं एक काम करता हूँ यहीं जाता हूँ इसके, और शो इन अ फोल्डर पे जाता हूँ,
कट इट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कट करता हूँ, फोल्डर में जाके पेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट को उड़ा देता हूँ और यहाँ आने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर, यहाँ आया और ये मेरे पास वेबसाइट आ जाएगी। और ये इनका index.html तो मैं करता हूँ, एक मिनट, आएगा आएगा आएगा, सब्र करो, रुको जरा। वो लाइव पर जाता हूँ और ये वेबसाइट मेरे पास आ गई पूरी कोडिंग। अब मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, और क्या करना है। जहाँ इसने अपना नाम लिखा है वहां मेरा नाम आएगा, इसने ये कलर दिया है मैं कलर चेंज करूंगा, ये इसने लोगो लगाएगा, लोगो है तो इमेज हटा के अपनी इमेज डाल दूंगा, ठीक है। सारा काम जितना है यहाँ पर मैं ये सारी चीजें करूंगा। अब ये देखो इसने लगाया हुआ है नंबरिंग वाला सेक्शन, टाइमर लगाया तो टाइमर पे चलेगा, हॉवर पे लगाया हॉवर पे चलेगा, ठीक है। ये देखो ढेर सारा है और ये फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। क्या है? फुल रिस्पॉन्सिव। इसको आप क्या करो, अपनी पूरी मेहनत के साथ कॉपी मारो, पेस्ट मारो फुल, और एक मिनट यार ये रिस्पॉन्सिव मेरे डिवाइस पे क्लिक करो, ठीक है भाई, ये रही, चलो ठीक है भाई। तो ऐसे ये एक नहीं है, कई टेम्पलेट है, एक वेबसाइट से ये बहुत है भाई। आप लिखो बूटस्ट्रैप, ये तो फर्स्ट वेबसाइट है जिसपे सिंपली डाउनलोड हो जाता है। ये लिंक वाला काम तो बहुत सारी वेबसाइट पर क्या क्या, ठीक है। हाँ। तो अब ये एक वेबसाइट है जिसपे लिंक का ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है। कैसे हो? अरे सब चाय पिलाऊं? फिलहाल बिस्किट मंगवा दो इनको यार, और कुछ सर आपकी खिदमत में यार, ठीक है भाई। ये आ गई, इसके अंदर जितना काम है सारा आप देख लो, और कुछ नहीं। इसका नैप बार पसंद है, इसके नैप बार को कॉपी पेस्ट मार लो भाई, जो चीज इसकी पसंद है वो। अच्छा ये इसकी index.html और इसकी CSS भी होगी। यहाँ जाओ CSS में, एनिमेशन यहाँ लगाई हुई है, एनिमेशन करने के लिए इसने ऐसी CSS लिखी है, ऐसी देख रहे हो, ट्रांसफॉर्म वाली फलाना डिवगाना वेबकिट, ये फ्लेक्स में ये। अब आज के दौर में कौन फिर बैठ के जब इतना सब मिल रहा तो करेगा, है ना, जाहिर सी बात है। ये है कि भाई ये सिर्फ स्टेप की वेबसाइट है जिसको आप बगैर डिजाइनिंग के अपने लिए बना सकते। जब आपने किसी प्रोफेशनल इदारे के लिए बनाना है तो फिर आपको जीरो से हर चीज स्टार्ट करनी, फिर वहां पर आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी के लिए भी, अगर एक शख्स ने आपको कहा भाई मेरी एक वेबसाइट बनानी है, बोलेगा डिजाइन में देता हूँ, फिर बोलेगा सबर करो बूटस्ट्रैप से कॉपी बोलेगा ये ऐसे थोड़ी चाहिए, ठीक है, समझ आए। तो इतना, और ये आज आपको बहुत हलवा लग रहा है। अब आप देखो, आप बोलोगे अरे तो बहुत आसान है, इस वजह से आसान है आपको हर क्लास सब कुछ पता है। याद करो, अगर शुरू के दिन आया तो मैं ऐसे डाउनलोड करता और बोलता ऐसे एडिटिंग करना है, आपको तो ये भी नहीं पता होता H1 हेडिंग कहाँ लिखी हुई होगी। अब आपको हर डिव का पता है, हर फॉर्म का पता है, हर इनपुट का पता है, हर क्लास का पता है, और कुछ भी नहीं पता चलेगा, इतना पता चलेगा इस पे ये जो डिजाइन है ये किसी क्लास से आ रहा है, वो क्लास है, कोई वो क्लास ढूंढी उसमें आप चेंजिंग कर सकते। सारी चीजें आपको पता चली है, सीखी है, तभी आया, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, क्लिक करने पे क्या हो रही है, अभी आपके माइंड में है यार ये क्यों हो रहा है। जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ दोगे माइंड से ये चीज भी निकल जाएगी है। फिर आगे थोड़ा सा जाओगे तो उससे बढ़कर चीजें देखोगे, जैसे यूट्यूब पर आ जाओ। बताया ना भाई, इस पूरे कोर्स का दिल क्या है मेरे पास, जावा स्क्रिप्ट। इसने जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली ना, फिर समझ लो उसके लिए ये मसला नहीं, ये डिजाइनिंग कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बताऊं, फ्रंट एंड डेवलपर बैठ के बहुत मेहनत करता है, इतना डिजाइन बनाता है, सब कुछ करता है वो, ठीक है, उसको सैलरी दे दो। बैकएंड का डेवलपर बैठ के इतना काम करता है कि आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट करो, वो फॉर्म जाके उसका रिकॉर्ड सेव हो जाए पीछे, बस उसकी सैलरी आपसे 2-3 गुना ज्यादा हो। क्यों? वो लॉजिक पे काम कर रहे हैं, आप लॉजिक पे थोड़ी काम कर रहे हो। आप देखो मार्कर पकड़ रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, बस घुमा रहे हो, आपको पता है ये यहाँ रखना, आपने डब्बा यहाँ छाप दिया, बस वो लॉजिक बना रहा है। किसी ने कहा अच्छा यार एक काम करो, मेरा डेटा यहाँ से जा रहा हूँ
आगे जाके ये डेटा एक और बंदे को भी सेंड हो जाए, एक क्लिक पे 10 लोगों को डेटा चला जाए। फ्रंट से तो होगा नहीं, ये तो बैकएंड प्रोग्राम। बैकएंड पे क्या है, पूरा जावास्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट चल रही है, पाइथन चल रही है, लॉजिक चल रहा है। इसमें अभी जो काम किया इसमें कोई लॉजिक था ही नहीं अभी तक। कुछ था लॉजिक? क्या लॉजिक था? लॉजिक तो अभी देखो ना, ये वेबसाइट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं आपको और कुछ नहीं पता। अगर इतना तो आपको पता चल गया ना भाई, एनिमेशन चल रही है, टाइमर लगाया हुआ है, इतने सेकंड बाद ये लाइन फिल हो, इतने सेकंड बाद ये क्या है, एक एनिमेशन है ना, कलर दे रहा है। ये काम आप लोग नहीं कर सकते? एक लाइन दे दो डिफ, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है आपने, बैकग्राउंड कलर को एनिमेशन में डाल दो। ट्रांसफॉर्म डाला था ना एनिमेशन में, एनिमेशन में आप बैकग्राउंड कलर डाल दो, देखा नहीं था कि डिफ जब घूम रहा था तो क्या हो रहा था, उसके अंदर आप एनिमेशन में ये डाल दो, एनिमेट होता हुआ कलर चला जाएगा। टाइमर लगा दो, इसके साथ भी इसके साथ कर सकते हो ये काम। आप जितना आपने पढ़ा है उससे कर सकते हो। ऐसा नहीं आप बोलो यहाँ खड़ा हो जाओ और क्लिक मारो, कुछ भी ना सोचो हो जाए। टाइम तो देना पड़ेगा फ्रंट एंड को, लेकिन असल बात आती है पूरी वेबसाइट में लॉजिक की। जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ ना कुछ दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास, ये देखो ये सब क्या है मेरे पास, कोई चीज रेंडर हो रही है, ये जावा। तो आपने इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से बिल्कुल छुट्टी नहीं मारनी। और टेम्पलेट आपने देख लिए ढेर सारे आपको मिल गए, ठीक है। ये फा 2x 3x फा क्या है, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं। फा आपने यूज किया है, ये फॉन्ट ऑसम के आइकन को इसने क्या किया है, देखो नाम भी दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, कहाँ कौन सा साइज देना ये इसने डिसाइड किया है। ये आइकन्स की क्लास हो गई, ये क्लास दी हुई है। ये कौन सी क्लासेज है देख लो, अब आपको एक नाम तो पता चल गया, कार्लोस क्लास। यानी कि जहां पर कोई इमेज एनिमेट हो रही है वहां पर इसका काम आ रहा है, जहां पर कोई इमेज क्या हो रही है वहां पर इसका काम आ रहा है। टेम्पलेट आ गया, इसने जितना काम किया हुआ है वन बाय वन सारी चीजें क्या की हुई आपको बताई हुई है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर। ये एक टेम्पलेट है, ऐसे ढेरों टेम्पलेट आप जब यहाँ जाते हो मेन वेबसाइट पर, तो बंद करो, यार है themewagon.com। हाँ ये वेबसाइट का नाम है themewagon.com। और वरना अगर यहाँ लिखोगे ना बूटस्ट्रैप 5 फ्री टेम्पलेट तो सबसे पहली आएगी भी ये थीमवैगन। और नीचे आ जाओ और भी है भाई, यही नहीं है, इसके अंदर भी वेबसाइट्स हैं, ये रही। अब मसला ये लकीर के फकीर बन गए हो ना, सर ने पहला डेमो दिखाया वो ये भी लिए, देख लो भाई इसके अंदर क्या है, इसका लाइव डेमो कर लो। आपके पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट अच्छी है, अपने पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनाओ। इसको क्या है डाउनलोड करना, ये भी ऐसा ही भाई, हमारा भाई ये भी ऐसे ही ऑप्शन देगा फ्री डाउनलोड, ऐसे मांग रहा है करीब फ्री डाउनलोड, फ्री वाला फ्री डाउनलोड कर लिया हमने। बताएगा भी उसमें क्या होगा, यूजर इन पर्सनल ऑब्जेक्ट वेबसाइट डोमेन फलाना ढिमकाना सब कुछ दे रहा है। बाय नाउ, बाय पे क्लिक करेगा और इस वेबसाइट को आप बनाओ। अब ऐसी वेबसाइट 4-5 लो, उसको दबा के बेहतरीन एडिटिंग करो, अपनी पिक्चर लगाओ, देखो सर्च करो। ऐसा नहीं हो एक टेम्पलेट उठा के सारे ही बना रहे ये मैंने बनाई है। सॉफ्टवेयर आजोला तेरा भाई थोड़ी देर पहले गया वो भी यही दिखा गया ऐसा मत करना, सब अलग अलग टेम्पलेट उठाओ, उनको एडिटिंग करो, कलरिंग चेंज करो, डिजाइन चेंज करो, थोड़ी बहुत चीजें लगाओ। चेंज करने के बाद आपके बन गए, वो वेबसाइट बन गई आपकी पोर्टफोलियो। अटेंडेंस शफीक भाई को दे दो यार, शफीक भाई पहले इनको साधारण मिला हुआ था बिलाल को अब तुमसे लगवाता है। अच्छा ये हो गया। इतनी एडिटिंग करने के बाद आपको मैंने नेटलीफाई बता दिया, फायरबेस नहीं बताया ना। चलो फायरबेस की क्लास हम रख लेंगे आगे, जावास्क्रिप्ट जब करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट के साथ थोड़ा सा लॉजिक सीखेंगे और वेबसाइट्स के अंदर आपको कुछ लॉजिक लगाना बता दूंगा। आप अपनी वेबसाइट बना देना, ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हो टेक्स्ट बड़ा हो जाए, किसी को बोल यार ये टेक्स्ट यार लेटर लिखा है ये सारा बड़ी एबीसीडी में आ रहा है, कुछ ऐसा करना, छोटी भाई मेरी अपनी वेबसाइट है, दे टेक्स्ट दे, सेंड करे आपको व्हाट्सएप पे। आपको लाइव बनाना आता है, डेमो करना आता है, अपनी वेबसाइट पे जाओ, वो टेक्स्ट पेस्ट करो, वो अपर केस में कर देगा। लो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। आपका अपना कैलकुलेटर, किसी के सामने आप बैठो यार कैलकुलेशन करनी है यार, लिंक पे गए, अपने स्टाइल का कैलकुलेटर है, आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप क्या कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हो। ये सारा काम अगर आपने करना है तो जावास्क्रिप्ट को बेहतरीन से पढ़ना है। बाकी ये कि लाइव करना शुरू कर दो अपनी कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो वेबसाइट है। ठीक है भाई, क्लियर है, बयान काफी है इतना। हम आगे मिलेंगे इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग का। अब
वेबसाइट बना सकते हो या बना के दिखाऊं मैं? या ढाबा 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 ये क्या लगे? खामोश। जो बोलते हैं वेबसाइट सर आप बना के दिखाना है, कम बच्चे बोल रहे हैं। और जो बोलते हैं सर हम खुद बना लेंगे, देखा ये ज्यादा बच्चे। अब आप चले अटेंडेंस ले लें, ठीक है? आप बना के दिखा दूंगा ऐसा भी शोएब। आप पे वो